नमस्कार दर्शकों, संवाद प्लस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। फाल्गुन मेला 2023 की ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्टिंग देख रहे हैं। आज हम कुछ ग्रामवासियों, यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों से किए गए जवाब सवाल व सर्वे का विश्लेषण करेंगे। संवाद प्लस टीम ने जब समस्या व सुझाव पर प्रश्न किया तो इनका कहना था, हमारे खाटू श्याम जी में जगह जगह रास्ते बंद किए हैं प्रशासन ने। ग्रामीणों को आने जाने में तकलीफ होती है, तो आधार कार्ड दिखा करके उनको आने जाने में सुविधा दी जाए। क्यों, बाबा का वार्षिक मेला है, लाखों भगत आते हैं। हम भी चाहते हैं कि किसी को परेशानी ना हो और सब बाबा के भगत हैं। हमसे जो व्यवस्था हो हम लोग सहयोग करें। लेकिन जैसे ये थोड़ा सा हमारे ग्रामवासी, क्योंकि मेला बहुत लंबा हो गया, 1 महीने का मेला लंबा होने से लोगों को 2 दिन का 4 दिन का बात होता है तो आदमी कैसे जैसे निकाल लेता है, तो ये थोड़ा सा है। और बाकी बाबा के इतने भगत मिलते हैं, उन्होंने इतनी तारीफ़ की है कि हमें खाटू आते हुए 30 साल हो गए, हमने अपने जीवन में ऐसे दर्शन नहीं किए। हमारा कोई बाँह पकड़ने वाला नहीं है, हमें कोई धक्का मारने वाला नहीं है। कोई सुझाव देना चाहेंगे इस पर? इनका कहना ये है कि मुख्य द्वार के अंदर हमारे 60 फुट से भी बड़ा रास्ता है चौक के अंदर, जिसमें भीड़ को केवल मात्र 10 से 15 फुट के रास्ते से निकाला जाता है। सामने भी व्यापारी हैं, उनके आगे बैरिकेडिंग लगी हुई है। यदि भीड़ को वहाँ खुला छोड़ दे और मुख्य जो गलियाँ हैं जहाँ से पब्लिक को नहीं आने दिया जाता है वहाँ पे बंद कर दे, इससे यहाँ से जो निकास द्वार के अंदर पब्लिक जाती है, इससे व्यापारियों को फ़ायदा होगा और सब लोगों को 2 रुपये की आमदनी होगी। फाल्गुन मेला 2023 में व्यापारियों को परेशानी है, ऐसे में उनके समाधान पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रश्न पर ये कहा गया कि श्रीमान बहुत ज़्यादा प्रभावित है व्यापार तो, लेकिन मैं बाबा पे विश्वास रखता हूँ और मेरा मानना ये है कि सुगम मेला है, 3 महीने से मंदिर खुला है। यदि रास्ते बंद भी हैं तो मेले की व्यवस्थाएं के लिए ये सब किया गया है, तो सोचते हैं मेले के बाद में सब कुछ अपना ही होगा, सब कुछ व्यवस्थाएं नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन बस हम तो इतनी सी बात कहते हैं कि हमारे व्यापारियों का भी ध्यान रखें। कहीं भी रास्ता बंद करते हैं, आने जाने में तकलीफ होती है, यदि सामान्य दिनों के अंदर रास्ता बंद किया जाता है तो उसको खोल दिया जाए। दर्शनार्थियों को खूब लंबा घुमाते हुए मंदिर तक दर्शन हेतु लाने की व्यवस्था पर इनका कहना है, सैटरडे संडे के अलावा ऑर्डिनरी दिनों के अंदर भी भीड़ नहीं थी, फिर भी पब्लिक को घुमा के भेज रहे थे, तो भगत बोल रहे थे भाई साहब भीड़ भी नहीं है, बहुत घुमा रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनकी भावनाओं का ध्यान रखें। एक सवाल पर इनका कहना था, इस साल मेले में व्यवस्थाएं जो मंदिर कमेटी के द्वारा की गई है, बहुत ही अच्छी सुंदर व्यवस्था की गई है और जो भी दर्शन करके दर्शनार्थी आ रहे हैं ना, वो संतुष्ट होकर जा रहे हैं कि भाई अच्छी व्यवस्था है। ग्रामवासियों को तो खैर दिक्कत होती है मेले में, लेकिन प्रशासन के पास भी कोई उपाय नहीं है। इतने बड़े श्रद्धालुओं को सुविधा देने के लिए कुछ न कुछ लोगों को तो दिक्कत भोगनी पड़ेगी। संवाद प्लस टीम ने जब समस्या व सुझाव पर प्रश्न किया तो इनका कहना था, कुछ एक व्यवस्था ऐसी है कि उनको मजबूरन करनी पड़ती है। अब जैसे मेरे सामने ही बैरिकेड्स वगैरह लगे हुए हैं, अब वो नहीं लगाए तो ये भीड़ कंट्रोल कैसे होगी? तो इसके लिए तो लंबा प्लान करके ही कोई चले, प्रशासन चले तभी। प्लान तो ये है कि प्लान का भी विरोध होता है गांव में, प्रशासन जो विरोध प्लानिंग करती है रास्ते चौड़े करने की, उसका भी तो विरोध होता है। तो अब सारा काम भी एक साथ नहीं होगा। आप व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कुछ करोगे, उसका भी विरोध करेंगे, और व्यवस्था करेंगे उसका भी विरोध करेंगे, तो दोनों चीज़ साथ नहीं चल सकती। एक सवाल पर इनका कहना था, 2023 फागुन मेला बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया मेला है, जो 2022 की तुलना में 10 गुना ज़्यादा है। व्यापारिक दृष्टि से पिछले मेले से डाउन है, व्यापारिक दृष्टि प्रसाद की नहीं लगने की वजह से। फाल्गुन मेले में प्रसाद न चढ़ाने वाली बात पर इनका कहना था, व्यापारियों का ये कहना है कि अगर प्रसाद नहीं चढ़ेगा तो हम कोई आंदोलन वगैरह कुछ भी करेंगे। और हम कलेक्टर साहब से, इनसे श्याम मंदिर कमेटी से हमने प्रार्थना भी की है कि भाई प्रसाद चालू किया जाए। हाँ, प्रशासन को हम लोगों ने सबने मिलके ज्ञापन दिया है, मेले बाद में व्यवस्था होगी वो देखी जाएगी। संवाद प्लस टीम ने जब समस्या व सुझाव पर प्रश्न किया तो इनका कहना था, बहुत बढ़िया प्रशासन की तारीफ काबिल व्यवस्था, मंदिर कमेटी जितनी तारीख पर या उतनी बढ़िया व्यवस्था। आज जो भी कस्टमर, जो भी आज भगत आ रहे हैं, हम पूछते हैं, फीडबैक लेते हैं कि मंदिर में कैसे, तो खुश होते हैं। चलो भैया ऐसी व्यवस्था में आज तक देखी ही नहीं। प्रशासन की इतनी व्यवस्था पूछो मत। सब गाँव वाले हम लोग लोकल आदमी खुश हैं, यात्री भी खुश है चारों तरफ से। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा व्यापार में, लेकिन व्यवस्था के नाम पे बहुत बढ़िया लगा। आपकी अब प्रशासन ने कोई परेशानी नहीं हुई, सबको कोऑपरेट किया है पूरा। उन्होंने उनको रिक्वेस्ट करी, सर हमको जाने दो, तो जाइए, बिल्कुल सहमत, पूरे सहमत। हम क्या पूरे गाँववासी, किसी से भी आप फीडबैक लेंगे सभी, और कोई भी यात्री से आप पूछेंगे तो भी खुश होगा, भैया दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे हैं, दर्शन जल्दी हो रहे हैं। मतलब आधे घंटे में दर्शन आदमी करके बाहर आ रहा है, बड़ा खुश हो रहा है।
ना कोई धक्का मुक्की, बड़ा प्यारा, मतलब एक अंदर से उसके मतलब कली खिलती है ना, ऐसे मतलब महसूस हो रहा है। एक सवाल पर इनका कहना था, देखो, व्यवस्था के बारे में जो आपने बात की है, तो व्यवस्था जो मंदिर कमेटी ने एक बहुत ही, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने जो जिग-जैग व्यवस्था को बिल्कुल सीधी लाइन की है, वो भी काबिल तारीफ है। हमें श्याम बाबा के दर्शन करके निकलने में आधे से 1 घंटे के अंदर हम बिल्कुल फ्री होकर दर्शन करके आ रहे हैं। नहीं, इसी मेले में यही स्थिति होती थी कि श्याम बाबा के भगत कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे तक लाइन में लगे रहते थे। माताएं, बच्चे प्यास से तड़प रहते थे, किसी को पानी नहीं मिलता था, किसी को मान लो टॉयलेट की समस्या हो गई, वो फंसे रहते थे। लेकिन आज दर्शन करके निकलते हैं तो उत्साहित है। एक सवाल पर इनका कहना था, 2022 और 2023 के मेले में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो दुखांतिका 11 को हुई थी अगस्त 2022 को, उसके बाद में प्रशासन ने, श्री श्याम मंदिर कमेटी ने ऐसी माकूल व्यवस्था बनाने की सोची कि दर्शन भी सुलभ हो, और जो नवाचार इन्होंने किया है, जो प्रयोग, वो मेले पे सफल रहे। इसके लिए मैं सबसे पहले तो तहे दिल से श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह जी, कोषाध्यक्ष श्याम सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रशासन के साथ में मिलकर के ऐसा बढ़िया तालमेल और समन्वय बनाया, जिससे आज 2023 का जो मेला है सफल, इस प्रयोग को अपन कह सकते हैं, जिसमें 14 लाइनें जो उन्होंने एंट्री गेट से लेकर 14 लाइन जो बनाई, उसमें आराम से दर्शन श्रद्धालु को हो रहे हैं। क्योंकि मेरी एक प्रसाद की दुकान है, जब भी श्रद्धालु आते हैं तो मैं उनको पूछता हूँ कैसे क्या दर्शन हुए, तो वो बड़े आनंदित भाव से ये कहते हैं कि इतने सालों में हम मेले पे आए हैं, लेकिन ये ऐसा मेला पहली बार हमने देखा है जो हमारे को आधे घंटे में दर्शन हो रहे हैं। संवाद प्लस टीम ने जब समस्या व सुझाव पर प्रश्न किया तो इनका कहना था, कमियां भी है प्रशासन की ओर से। मैं बताना चाहूँगा कि एक तो व्यापारी गण क्या है, पिछले 3 साल से प्रसाद के जो जितने भी 400-500 व्यापारी है, प्रसाद नहीं चढ़ने की वजह से लोगों में एक भ्रांति फैल गई कि भाई प्रसाद तो ले ही नहीं रहे हैं, प्रसाद तो चढ़ा ही नहीं रहे हैं। उससे उनका व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ है। लेकिन श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी ने व्यापारियों के साथ मीटिंग करके 35 अंकियाँ मंगवाई थी प्रसाद की, लेकिन एडिशनल एसपी भार्गव जी ने शायद कोई व्यवस्था के तहत वो लगाने से मना कर दिया। लेकिन मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि श्री श्याम मंदिर कमेटी मेले के तत्पश्चात व्यापारियों को, प्रसाद व्यापारी को भी सुनेगी और काउंटर भी लगा देगी, ऐसा मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ। हमने जब यह प्रश्न किया कि कुछ ग्रामवासी व यात्री कह रहे हैं कि मेला 2023 को लाठी और वर्दी के जोर पर भरवाया जा रहा है, तब उनका कहना था, आस्था के नाम पे जो अपन कहते हैं कि भाई मंदिर पे जाने पे फूल भी चढ़ाते हैं, इत्र भी चढ़ाते हैं, वो सब उन्होंने बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि एक परकोटे में एक किला नुमी उन्होंने बना करके सारे सिक्योरिटी कर्मी तैनात कर दिए, ना तो कोई आ सकता है, ना जा सकता है, ना ही कोई आनंद के भाव से बाबा के दर पे पहुंच सकता है, जैसे गुलाल उड़ा करके या बहुत सारी जो वो भक्तगण करते थे, वो देखने को हमें नहीं मिला है। इससे थोड़ी बहुत निराशा मुझे हुई है। मेला व्यवस्था के बारे में इनका कहना है, प्रबंधन की दृष्टि से मैं श्री श्याम मंदिर कमेटी को जरूर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने दिव्यांग के लिए एक साइट अलग से लॉन्च की है। ऑनलाइन बुकिंग करवा करके उन्होंने एक गाड़ी जो गोल्फ पर यूज करते हैं, उस गाड़ी को भी उन्होंने डोनेट किया है दिव्यांग के लिए। प्लस उन्होंने सीसी रोड भी बनाई है, प्लस उन्होंने पार्किंग की जो 52 बीघा 56 बीघा पार्किंग है, वहाँ भी रोड का निर्माण किया है। तो श्री श्याम मंदिर कमेटी पूरी तरह से अपने प्रयोग में और श्रद्धालु को दर्शन कराने में सफल रही है। लेकिन प्रशासन की ग्रामवासियों के प्रति ऐसी नाराज़गी है कि उनको आने जाने नहीं दिया जा रहा है, सामने घर है, व्हीकल नहीं आने दिया जा रहा है। कई बार बीमार पड़ जाते हैं तो कहाँ से अपन जैसे एम्बुलेंस की व्यवस्था करें, वो टोल फ्री नंबर नहीं थे, टोल फ्री नंबर दे तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्रामवासियों ने फेस की है, और मुझे लगता है एक समीक्षा मीटिंग होनी चाहिए मेले आफ्टर, और वो सारी चीज़ें आगामी मेले में दूर होनी चाहिए। संवाद प्लस टीम ने जब समस्या व सुझाव पर प्रश्न किया तो इनका कहना था, ग्रामवासियों की प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने के लिए, बताने के लिए, तो हम लोग ज़्यादातर नहीं पहुंच पाते हैं,
व्यापारी भी नहीं पहुंच पाते हैं और ग्रामवासी भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ग्रामवासियों की बात प्रशासन तक पहुंच नहीं पाती है, जिससे उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यात्रियों व कुछ ग्रामवासियों का ये भी कहना था कि यह व्यवस्था सुंदर है, इसे मासिक मेले में भीड़ के अनुसार रेगुलर किया जाना चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था को लेकर भी काफी सवाल व सुझाव सामने आए। प्रसाद, इत्र, माला के साथ साथ जात, जदले व सवामनी प्रसादी पर भी लोगों ने सवाल किए। संवाद प्लस टीम ने इस सर्वे में यह भी निष्कर्ष निकाला कि व्यवस्थाएं जहां एक और ठीक थी, तो वहीं दूसरी ओर गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस होने से मेला रंग रंगीला न होकर नियंत्रित व सख्ती से भरा मेला लग रहा था। ऐसे में जो लोग प्रॉपर्टी का व्यापार करते हैं, उनका कहना था कि यदि आगे भी मासिक व फाल्गुन मेले की व्यवस्थाएं ऐसी ही रही तो खाटू के अंदर की प्रॉपर्टी की रेट व भाव तेजी से गिरेंगे। वहीं दूसरी ओर दातारामगढ़, मंडा, पलसाना, आलूदा आदि जगहों पर प्रॉपर्टी के रेट तेजी से बढ़ेंगे। जिस प्रकार से खाटू के विकास का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि भविष्य में खाटू धाम धार्मिक स्थल होने के साथ साथ डेस्टिनेशन वेडिंग व बिजनेस हब बनने की ओर अग्रसर है। जयपुर निवासी निर्मल गुप्ता, जो खाटू धाम में एक स्वयंसेवक की तरह दर्शनार्थियों के बीच अपनी सेवाएं देते हैं, उनसे भी हमने प्रबंध व्यवस्था व इस बार फाल्गुन मेले पर की गई नई व्यवस्था के बारे में जानना चाहा तो उनका कहना था 2022 या जो पीछे बाबा के जो मेले लगे और जो 2023 की बात करें अपन, 2023 में दर्शन व्यवस्था जो प्रशासन, पुलिस प्रशासन और कमेटी की तरफ से की गई है, वो अभूतपूर्व जो है ना, बिल्कुल अच्छी जो है सुविधा की गई है। और ये जो लाइनें सीधी की गई है, प्रसाद की व्यवस्था जो चढ़ाने की से जनता कम रुकती है, दर्शन बढ़िया हो रहे हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं है और सभी लोग आराम से दर्शन करके और अपने घरों को पहुंच रहे हैं। किसी प्रकार की कोई, जो हम बाहर जिन लोगों से मिले, उन्होंने बताया कि अब की बार पुलिस प्रशासन का, कलेक्टर साहब का, सभी का जो है बहुत ही अच्छा जो है प्रबंध रहा और आराम से दर्शन हुए। किसी भी आदमी ने ये नहीं कहा कि अब की बार कोई दिक्कत आई हमें किसी प्रकार। देखिए वो ऐसा है कि पीछे अभी जो बड़े ग्राउंड थे वो कोई नहीं खोले गए अब की बार, और अगर ऐसी कोई अव्यवस्था होती है, कोई दिक्कत आती है तो ग्राउंड खोल दिए जाएंगे। अब की बार तो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अपन ने तोरणद्वार से और डाइवर्सन से जो है ना लामिया तिराया उधर होते हुए और लगदातार ग्राउंड की सर्विस लाइन चालू की। आज बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। जल्द मिलते हैं एक और नए बड़े समाचार व विश्लेषण के साथ। संवाद प्लस लोकेंद्र शर्मा की कलम से न्यूज़ चैनल पर।